आदत पड़ गई है ना कि अब मुझे नॉर्मल नमक भी बहुत ज़्यादा नमक लग रहा है और अब मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अभी तक मेरी मम्मा मेरे लिए अलग ही खिचड़ी ही बनाए जा रही हैं। तो उस शो की वज़ह से मैं कंटिन्यू दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी यही खा रही हूँ। तो घर जाके सबसे पहले क्या किया? फ्लिप करते हैं सवाल को। क्या किया? हाँ। जब मैं घर आई आई थिंक मेरी फैमिली बहुत खुश थी मेरे लिए। मेरी बहन, मेरे भाई-बहन दोनों, माय ब्रदर इन लॉ एवरीवन वाज़ देयर। तो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैंने मीठा खाया था घर जाके, क्योंकि पूरे लॉकअप में मैंने मीठा नहीं खाया था 30-40 दिन, 30-35 दिन। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाया और मुझे मीठा कड़वा लगा था। ये है। शिवानी, so you know, आपने एक एपिसोड में बोले you're very private about your personal life, but those discussions that happened behind Yeah. two people's ears, and it even went, you know, the discussion even went on to another show on another platform. So, you know, how do you feel that, you know, like how much can you protect your personal life as a celebrity, even though मैंने आई थिंक शो में मेरे लिए तो भाई मैं जीत गई। मेरे लिए मैंने जैसा कि बोला आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक वो शो इस बारे में था कि आप जिस तरीके से मैंने शो को जाना था और समझा था कि वो आपकी रिडेम्पशन जर्नी के बारे में था, आपके सच को ओन करने के बारे में था। और आई थिंक जिसने वो किया मेरे लिए हर कोई वो विनर है। चाहे वो दूसरे हफ्ते में निकले हों या वो चौथे हफ्ते में निकले हों या वो नहीं निकले हों या जो भी है, आई थिंक एवरीवन इज़ अ विनर फॉर मी इन दैट सेंस। और बाकी देखिए एक ही जीतता है एंड शी वाज़ इक्वली डिज़र्विंग। आई थिंक उसने पहले दिन से गेम में अपना शी वाज़ देयर। तो वो भी इक्वली डिज़र्विंग थी जहाँ तक मेरी बात है। अगर मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम इतने करीब होते हैं किसी चीज़ के ट्रॉफी के, तो आपको उम्मीदें होने लग जाती है और आप कहीं न कहीं प्रे करने लगते हो, विश करने लगते हो कि काश मैं भी जीत जाऊँ। क्योंकि आपका ना ट्रोल चालू हुए थे शिवांगी इज द विनर, शिवांगी इज द विनर हुँ। लॉकअप की सभी जगह पे। हमें भी लगा शायद से आप ही जीतेंगे। जीत गई मैं फिर। जीत गई मैं। चाहे वो किसी और के लिए बोलने की हो, भाई मैं बोलूँ कई चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। आई थिंक मेरे लास्ट पैम के निकलने से पहले आई हैड अ फाइट विद पैम जो शायद दिखी नहीं है। आई वाज़ फाइटिंग फॉर वरुण। तो वही मैं बोल रही हूँ कई चीज़ें आप लोग को दिखी नहीं है, पर मेरे हिसाब से जहाँ मुझे लड़ने की ज़रूरत लगी है, वहाँ मैंने लड़ा है, चाहे अपने लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, सो आई हैव नो रिग्रेट्स। पर जो एलिमिनेशन टास्क में योगेश और लैला के बीच में आपने योगेश को सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, पर वरुण को नहीं आपने सपोर्ट किया, क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ उसके एक दिन पहले जब आई थिंक श्रेया से पूछा गया तो कोई रीज़न नहीं, आई थिंक दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे। वरुण के साथ भी मेरी इक्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड योगेश इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। सो बट दोनों के साथ मेरा इक्वेशन बहुत ही सही था। और जहाँ तक गेम प्ले की बात है, आई थिंक दोनों गेम बहुत अच्छा खेल रहे थे अपनी-अपनी जगह। वो एक अलग फ्लेवर लाता है शो में, योगेश ब्रिंग्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द शो। पर आई थिंक वो रीज़न मेरा सिर्फ़ यही था कि एक दिन पहले जो बात मुझे थोड़ी-सी बुरी लगी थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले आई वाज़ फाइटिंग फॉर हिम विद पैम एंड ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड आई आपने बोला था ना लेकिन। खूबसूरत नाम है। देखिए गुस्से में हम लोग आई थिंक कई ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम लोग मीन नहीं करेंगे और वो हीट ऑफ द मोमेंट में कई चीज़ें ऐसी निकल जाती है। आई थिंक हम इंसान हैं और उस मोमेंट में भी ऐसी बातें ऐसी हुई थी एंड इट वाज़ इन द गेम, नाउ वी आर आउट ऑफ द गेम। अगर मैं इस बात से जाऊँ तो श्रेया ने भी बोला था कि भाई मैं इस डिश में अगर इंसान भी हुआ मरा हुआ तो मैं वो भी खा जाऊँगी। तो वो नहीं होने वाला है, राइट? तो कई बार आई थिंक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इट्स वेरी ह्यूमन। आई थिंक हम सभी लोग एक कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसी चीज़ें कर देते हैं। बाकी ठीक इट्स ओके, ऑप्शंस भेज दो मैं देख लूँगी, लेकिन यू नो इट बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू भाई, पेपर वर्क बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया है और नाम कमाया है। आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू शिवांगी। बाकी शिल्पा जी ने आपको एक नाम दे ही दिया है, हाँ। एनाबेल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो ये कह के गए हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में काम नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। कहाँ बोली है वो? अभी अभी यहाँ पर इंटरव्यू में। आप बैठे हुए। मत करें। एंड ये नाम जो एनाबेल दिया है कितना सही आपको लगता है? उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो अभी ठीक है। आई थिंक आई रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड दैट्स इट। आई वुड नॉट लाइक टू से मच ऑन इट। आई थिंक मुझे बहुत काम करना है ज़िंदगी में, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है और बस अब वही करना है। शिवांगी, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, टॉप 2 में आप रही कहीं न कहीं। किस तरह से रहा थ्रू आउट जर्नी? अम, बहुत मुश्किल थी। बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बहुत अलग माहौल था मेरे लिए। मैं हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत अलग तरह के माहौल में, अलग तरह के लोगों के साथ रही। बहुत नए लोगों से मिली, बहुत कुछ जाना लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। सो अम, इट वाज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी लोगों से, काफ़ी इनमेट्स से काफ़ी कुछ सीखा है। उस जर्नी से काफ़ी कुछ खुद के बारे में जाना है। कई चीज़ें जो मुझे पता नहीं था, आई हैव इट इन मी।
and yeah, I feel stronger now. I feel more confident. सबसे टफ टाइम क्या रहा था ओवरऑल पूरे लॉकअप में? सब कुछ ही बहुत टफ था, मतलब फ्रॉम खाना टू नहाना, आई थिंक एवरीथिंग वाज, मतलब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कई श्रेया रातें ने जब हम बोला लोग था ना भूखे कि सोए वो हैं करियर तो अगले कलर दिन है, सुबह इसलिए उठ के रोना आता था कि भाई कुछ रियलिटी शो खिला कर दो, रहे हैं। भूख लग रही है। पर आई थिंक मैं तुझसे पूछ रही हूँ। इंसान का जब पेट भरा होता है ना तो वो सोच भी सही तरीके से पाता है। श्रेया ने बोला था खाली कि पेट, किसने बोला था? खाली दिमाग, क्या बोले, शैतान का घर ऐसी चीज अलग तरीके से कर सकती थी। एंड मुझे है उस बात का बुरा लगा है बहुत, क्योंकि उस वजह से जो हुआ वो हुआ, और अगर वो नहीं करती तो मैं शायद जो चीजें हुई है वो नहीं होती। आई थिंक कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मुझे ऐसे लगता है कि मैंने, बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ, इतनी चीजें थी दिमाग में, इतना हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, और उस पॉइंट पे ऐसा लगा है कि मैंने शायद गेम को ऊपर रखा है दोस्ती से। ठीक है, उसके बाद भी जो चीजें हुई, गुस्से में जो बातें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली, आई थिंक ये हम सबके साथ ऐसा होता है कि गुस्से में कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं। पर अब जब मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई मीन मुझे लगता है कि मैंने ये क्यों बोला, और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैं वो चीजें मीन ही नहीं करती। Yeah, that's it. I think it was a situation जो इतनी खराब हो गई, जो शायद अलग तरीके से हैंडल की जा सकती थी, बट अंडर दैट प्रेशर, और कई बार ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कैप्टिव रियलिटीज आपके अंदर से एक बहुत, आपका एक वर्स्ट एक साइड निकल के आता है जो शायद आप में होता नहीं है। मे बी बहुत चीजें होती हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक वो हुआ। बाकी जहाँ तक अगर दोस्ती की बात है, तो दोस्ती शो से पहले भी थे, दोस्ती शो में भी थे, और दोस्ती, और हम लोग बहुत हंसे हैं पहली तो इस बात पे हम लोग बहुत हंसे हैं, और एक्चुअली कल इंटरव्यूज के बाद मेरी बात हुई, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज देखे हैं तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वर फनी। बाकी कुछ नहीं, आई थिंक वी आर गुड भाई। मैं बोल रही हूँ, आई थिंक जो दोस्ती हमारी शो में जाने से पहले थी, जो शो में थी, वो शो के बाद भी बरकरार है। दैट्स इन फैक्ट इट्स बिकम स्ट्रॉन्गर। आपके हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा फेक कौन था घर के अंदर, जो कि गेम के लिए अपनी पर्सनैलिटी जो था नहीं वो दिखा रहा था? ऐसा कौन इंसान था और किसके साथ आप बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में? एसोसिएट नहीं करना चाहूंगी फ्यूचर में। देखिए, मुझे शिल्पा जी को नहीं करना है तो प्लीज मत करिए। कोई जरूरत नहीं है, कोई, मैं मरी नहीं जा रही हूँ बट बाकी मेरा तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक जहाँ तक फेक और रियल होने की बात है, सब गेम में थे और सब गेम को गेम की तरह खेल रहे थे। अब कोई अगर कुछ और भी पर्सनालिटी दिखा रहा था तो शायद वो उनका गेम प्ले, तो उसको मैं, उस पर मैं कौन होती हूँ उन्हें जज करने वाली। बाकी एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक मेरी उस शो से यही जीत है कि मैंने उस शो में बहुत सारी दोस्तियां कमाई हैं। तो अगर मैं बुरी इंसान होती या मैं मौका परस्त इंसान होती तो मेरी शायद ऐसे इंसान का कोई और दोस्त भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जहाँ तक वोटिंग की भी बात है, आई थिंक 14 कंटेस्टेंट्स में से 11 कंटेस्टेंट्स वोटेड फॉर मी। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो देखा हो, क्योंकि आप लोग को 1 घंटे का एपिसोड दिख रहा है, उनको 24 घंटे 24/7 चीज़ें दिखती हैं। तो अगर उनको मैं ऐसी इंसान लगती तो शायद वो मेरे लिए वोट नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, आई नो आप लोग के ये सवाल क्यों हैं और ये किस वजह से आ रहे हैं, और मैं उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ कि मैं शायद चीज़ें अलग तरीके से कर सकती थी। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक वो बहुत गुस्से में, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जो जिस तरीके से चीज़ें हुई। बट एंटरटेन आप दोनों ने ही किया शो के अंदर सबसे ज्यादा, कहीं बड़े ना कहीं। अच्छे लगते हैं। यस, बट कहीं ना कहीं चूक गई आप, बट कहाँ पे चूके हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि ट्रॉफी आपकी तरफ दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि आपकी शायद आपकी तरफ से उतनी चीजें नहीं है पर उनकी तरफ से बहुत सारा चीजें लग रही थी, तो उस पे आपको क्या लगता है? he's a very, अभी जो आई थिंक विशाल, you तो know Harshad how he is. यस आई नो He's a very nice person. He's a very sensitive, very protective. He's very protective of his people. तो he is like that. तो अगर उनको शायद उनका या अगर उनको लगता है कोई परेशानी में है या किसी को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपना पूरा ऐसे पूरा आ जाते हैं उस चीज़ में। हो सकता है उन वजह से, कई चीज़ों की वजह से ऐसा लगा हो, बट ये दोस्ती है हमारी और ये बहुत खूबसूरत है। और आज के ज़माने में आई थिंक ऐसी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद। मेमोरी क्या रहेगी शो की, कोर मेमोरी व्हेन यू लुक ओह बैक? माय गॉड, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब से मैं वापस आई हूँ मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती, क्योंकि वो जो सर्वाइवल रेस थी जिसमें उबला हुआ पानी में मटर, गाजर, आलू था, अब मुझे उस उतने उसे मैनेज करना। शिवांगी,
आप और हर्षद का गेम बहुत ही या वाकई में बहुत ही अच्छा था। वो जितने रील आप दोनों के वायरल हुए हैं, हम्म, भले ही मीम बने हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपके ही बने हैं, आपके हर्षद के। सेकेंडली देखिए उसके जो कमेंट सेक्शन है, बहुत सारे लोग आपको मौका परस्त बोला है। आप जी जो टोल कर रहे हैं आपको, उनके आप क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? देखिए उस वहाँ के वक्त सेंटर लोग सॉरी उस वक्त जो सिचुएशन थी जिस वजह से जो चीज़ें हुई हैं आई थिंक आप लोग पूरी बात नहीं जानते हैं। आप लोग को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है। 24 घंटे में 24/7 वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कई चीज़ें आप लोग तक पहुँचती नहीं। तो कई बार जो रिएक्शंस आते हैं वो उन वजह से आते हैं। बाकी जहाँ तक हर्षद ने जो किया मेरे लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड फॉर मी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के लिए इतनी बड़ी चीज़ करता है, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस। जब आप खुद एक फर्स्ट फाइनलिस्ट बन गए थे और अपना स्पॉट अपने दोस्त, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड भाई मैं क्या बोलूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड। पर पर जब केज में जब आप जी हर्षद अपने अपने लिए खेल रहे थे खुद के लिए, पर तभी भी आप गुस्सा हो गए थे उनके ऊपर। जी मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोगों को पूरी बातें नहीं पता चलती। आई थिंक वो उस मुद्दे पे घर में काफ़ी चीज़ें कही गई थी हम्म। और वहाँ पे जो कुछ बात निकली जिसकी वजह से आई थिंक मेरा ऑनेस्टली बोलो तो मेरा दिमाग शायद काम करना बंद कर गया था। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसे लगता है आई कुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली। हम्म। मैं अलग तरीके से उस चीज़ को देख सकती थी। आई थिंक हर्षद ने हमेशा उन्होंने हमेशा सच में गेम में प्रायोरिटाइज किया है और कई सिचुएशंस में, इस सिचुएशन में भी उन्होंने शायद हमारी दोस्ती को गेम से ऊपर रखा। उस वक्त शायद मैंने ये नहीं किया। शिवांगी जी, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि हर्षद ने आपके लिए बोलने दे भाई। वो बोल रहे थे। अच्छा, The equation you have right now, but has it affected you? Has it made you more protective about yourself and your life? अब मैं इंसान ही ऐसी हूँ दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय लाइफ और मेरी जिंदगी है। मैं ओके वी आर पब्लिक फिगर्स, पर आई थिंक उसमें भी एक दायरा होता है। आई थिंक जो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मीडिया भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लोग भी समझते हैं। अब कुछ लोगों ने जो भी आई थिंक जिस भी रीजन से जो बातें कही हैं, अब मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ, क्योंकि ये आपको उनसे पूछनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कही है या जो भी है उन्होंने कही है। ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक उनको लगा होगा मे बी शायद ये उनका गेम प्ले है या जो भी है। बाकी दिस इज हाउ आई एम। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन। मैं आपसे अगर आपकी निजी जिंदगी के बारे में पूछूं तो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 10 लोगों के सामने पूछूं या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पूछूं, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, या ये क्यों हो। तो आई थिंक हर हो सकता है शायद अगर मैं आपको पूछूं यू मस्ट बी वेरी, हाँ मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, तो आप शायद इस बात को लेके ओके हो सकते हैं। कोई हर उन चीज़ों पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। I don't like to talk about certain things, certain aspects, of my life. I would like to maintain that. Thank you. जब श्रेया विनर हुई वहाँ पे आप साथ में थे उनके, श्रेया के साथ में, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि घर बाहर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, घर के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके बाद भी श्रेया का विनर होना, इसे आप किस तरह से देखते हो? कितना शॉकिंग था आपके लिए? क्योंकि हमें भी, जब हम भी देख रहे थे तो हमें भी लग रहा था कि आप भी विनर होगी। ये आप लोगों का प्यार है guys. बाकी आई थिंक श्रेया की आई थिंक शी वाज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक शी प्लेड अ गुड गेम एंड मैं जीती तो मुझे खुशी होती पर वो जीती, आई एम हैप्पी फॉर हर। दैट्स इट। मतलब कुछ और ऐसा नहीं कोई एक ही जीतता, या तो मैं जीतती या तो वो जीत, तो दोनों विनर एक ही दिल में किसी के लिए भी। इट वाज अ गेम, वी आर आउट ऑफ इट। हम अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी है नॉर्मली जैसे जीते थे वैसे जिएंगे, काम रिज्यूम करेंगे एंड या विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। आपको क्या लगता है कि आप जबरदस्ती लोगों से नहीं लड़ी, ये एक रीजन था आपका ट्रॉफी मिस करना? क्योंकि हमने देखा बहुत कंटेस्टेंट थे, वो बहुत अग्रेसिव थे और लड़ाइयाँ कर रहे थे। आपने ये नहीं किया इसलिए आपने ट्रॉफी मिस की? स्पेशली श्रेया जो हर एक के पट्टे के में टांग अड़ा रही थी। ठीक है, सेंटर लोग दैट वाज हर गेम प्ले। और नहीं मुझे नहीं लगता, आई थिंक मेरा दैट्स माय पर्सनालिटी। आई थिंक मुझे अब हूँ मैं थोड़ी ऐसी कि भाई मुझे बोला जाएगा ऐसे करो तो शायद मैं कर देती हूँ, कई बार नहीं बोला जाएगा नहीं कर। आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग मी, और हो सकता है कुछ गलतियाँ उस प्रोसेस में मुझसे हुई, आई एक्सेप्ट इट। पर बाकी नथिंग, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैंने कुछ भी ये सोचा नहीं कि मैं अभी भी मैंने ये बात नहीं सोची थी कि शायद मैं नहीं लड़ी इसलिए मेरे हाथ से ट्रॉफी जीती। मैंने ना तब सोचा था, मैंने ना अब सोचा, जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी है बोलने की वहाँ मैंने नहीं